दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पे एक मैसेज बहुत ही तेज़ी से फ्लोट कर रहा है। इस वीडियो में हम उसी मैसेज की बात करेंगे कि बेसिकली उस मैसेज का मीनिंग क्या है और उस मैसेज में कितनी सच्चाई है। जो मैसेज है उसमें लिखा गया है कि अब आपको असिस्टेंट प्रोफेशन बनने के लिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि पहले मैंडेटरी था कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो फर्स्टली आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, तभी आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बट जनवरी 2025 में जो यूजीसी की तरफ से ड्राफ्ट एक रेगुलेशन पास हुआ है, उसमें कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया गया है कि कहाँ पे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं है। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट, कहाँ पे यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और तीसरी कंडीशन है कि क्या होगा जब आपने पीएचडी किया हुआ है। तो पहले कंडीशन की बात करें कि कुछ कोर्सेस जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेस, लैंग्वेज साइंसेस, लाइब्रेरी साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन हुआ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, ड्रामा, योगा, music, performing arts, visual arts, some Indian traditional arts like portrait, sculpture। अगर इसमें आपने पीजी किया हुआ है और आपके मार्क्स मिनिमम 55% हैं या 55% से ज़्यादा है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है, तो यू मस्ट हैव टू क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और स्टेट एग्जामिनेशन या स्लेट एग्जामिनेशन। ये कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्सेज को डिवाइड किया गया है वो 2 पार्ट में किया गया है, एक प्रोफेशनल कोर्सेज, एक नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। तो जितने मैंने कोर्सेज की बात की वो बेसिकली मोस्ट ऑफ दी कोर्सेज नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आते हैं। मीन्स इसको हम अलग तरह से कर सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी कोर्सेज, एक नॉन टेक्निकल कोर्सेज। तो नॉन टेक्निकल कोर्सेज जितने भी मैंने कोर्स का नाम लिया, जैसे आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, लॉ, फिजिकल एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, योगा, ड्रामा, साइंसेज, सोशल साइंसेज, हिस्ट्री, ओके। अगर इसमें आपने पीजी किया हुआ है और आपके मार्क्स 55% या उससे ज़्यादा है, देन यू मस्ट हैव टू क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन और स्लेट एग्जामिनेशन टू बी अपॉइंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए या बनना चाहते हैं तो आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम या सेट या स्लेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर आपका पीजी इन कोर्सेज में जो मैंने अभी मेंशन किया था। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपने एमबी किया या एमटेक किया हुआ है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में और आपके जो मार्क्स हैं वो 55% या 55% से ज़्यादा हैं, तो इस केस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किए जा सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट क्वालिफाइंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो ये बेसिकली डिफरेंस है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। अगर नॉन टेक्निकल में यू मस्ट हैव टू क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट या स्लेट, बट इन केस ऑफ टेक्निकल दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तीसरे की बात करते हैं, क्या होगा जब आपने पीएचडी किया होगा। जितने भी मैंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज की बात की, अगर किसी भी कोर्स में या किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट, सेट या स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट क्वालिफाइंग यूजीसी नेट, सेट या स्लेट आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीएचडी के लिए कंडीशन अलग है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में आपकी पीएचडी है तो जो मैंने 2 रूल बात की ऊपर, एक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल कोर्सेज की, वो आप पे लागू नहीं होता है। आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ एक पॉइंट और ऐड किया गया था कि जितने भी सब्जेक्ट जैसे कि ड्रामा हुआ, योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स हुआ, विजुअल आर्ट्स हुआ, इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट हुआ, अगर इसमें आपकी ग्रेजुएशन है उसके साथ साथ आपकी कुछ प्रोफेशनल अटेनमेंट भी है, मतलब उस फील्ड में या उस एरिया में आपने कुछ काम अच्छा किया हुआ है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें उसकी कंडीशन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर योगा है,
ड्रामा है, म्यूजिक हुआ, परफॉर्मिंग आर्ट्स हुआ, जैसे सिंगिंग हुआ। ओके, इस केस में अगर किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया हुआ है प्लस उसके साथ कुछ प्रोफेशनल अटेनमेंट है, मतलब किसी फील्ड में उसने काम किया है, कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो ही या सी कैन ज्वाइन एज असिस्टेंट प्रोफेसर टू एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो 4 चीज़ें मैंने डिस्कस की। पहले कि अगर नॉन टेक्निकल कोर्सेज है देन यू मस्ट हैव टू क्वालिफाई यूजीसी नेट सेट या स्लेट एग्जामिनेशन। अगर आपका टेक्निकल कोर्स है, जैसे आपने ME या MTech किया हुआ, तो नो नीड टू क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और तीसरा क्या है कि चाहे कोर्स आपका टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, अगर आपने PhD किया हुआ है तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या थी कि जो सब्जेक्ट हमारे ड्रामा हुआ, योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, इंडियन आर्ट्स, अगर आपने इसमें ग्रेजुएशन किया है प्लस आपके पास कुछ प्रोफेशनल अटेनमेंट है, देन यू कैन ज्वाइन एनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैसेज फ्लोट किया जा रहा है उसका मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं तो आप यूजीसी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, इनका ड्राफ्ट रेगुलेशन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो सोशल मीडिया के बजाय जो भी उसका मेन सोर्स है वहाँ से मैसेज पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेसिकली मैंने शाम को ही यूजीसी चेयरमैन का वो जो 1 मिनट की क्लिप है या जो रील वायरल हो रही है उसी को सुनने के बाद मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।